हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर मिशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलो आज हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर हिंदी में कहे तो उद्यान विज्ञान। क्या? उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से बना है, हॉर्टी प्लस कल्चर। हॉर्टी का मतलब होता है उद्यान और कल्चर का मतलब होता है अध्ययन। हॉर्टी मतलब क्या होता है? उद्यान, और कल्चर मतलब अध्ययन। तो अपन अब बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर का जनक। भारत में हॉर्टिकल्चर के जनक कौन है? के.एल. चड्ढा। भारत में हॉर्टिकल्चर जनक कौन है? के.एल. चड्ढा। तो चलो दोस्तों, अपनी ये बात हो गई। अब अपन इसकी परिभाषा की बात करते हैं, उद्यान विज्ञान की। उद्यान विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? कृषि विज्ञान की वह शाखा। क्या? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, फूल व सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। तो उद्यान विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, फूल व सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ये हो गई अपनी किसकी? हॉर्टिकल्चर की परिभाषा उद्यान विज्ञान की। अब लेते हैं अपन कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। हॉर्टिकल्चर किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। अब अपन बात करते हैं पोमोलॉजी कि पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी शब्द किसका है? ग्रीक भाषा का। किसका है? ग्रीक भाषा का। ये पोमोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है, पोमस प्लस लॉजी। तो पोमस तो किस भाषा का शब्द है? लैटिन का। और लॉजी ग्रीक का। तो दोस्तों, पोमोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा का है, पूरा शब्द ग्रीक भाषा का है। और जो पोमस ये लैटिन भाषा का है और लॉजी ग्रीक। तो पोमोलॉजी दो शब्दों से, पोमस प्लस लॉजी। तो अब अपन बात करते हैं पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फलों का। किसका अध्ययन होता है? फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी में। तो चलो दोस्तों, अपन बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का। इसमें किसका अध्ययन होता है? पुष्प विज्ञान।
इसमें फूलों की खेती। किसका? फूलों की खेती। फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा शब्द है और इसमें पुष्प विज्ञान, फूलों की खेती होती है। तो दोस्तों चलो आपको सिर्फ एक ही ध्यान देना है, जिस शब्द में CULTURE, जिस शब्द में कल्चर लगा हो वो शब्द लैटिन भाषा का होगा। किसका? किसी भी शब्द कल्चर से हो, क्या लास्ट में कल्चर हो वो लैटिन भाषा का होगा, और जिस शब्द के अंदर लॉजी हो वो ग्रीक का होगा। ये ध्यान देना आपको। तो कल्चर तो किसका होगा? लैटिन भाषा का, और लॉजी ग्रीक भाषा का। ये ध्यान देना है, वैसे कंफ्यूज नहीं होना है किसी। अपन अब बात करते हैं, एक और आता है अपने ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर ये भी लैटिन भाषा का है और इसमें सब्जियों की खेती। इसमें किसका अध्ययन होता है? सब्जियों की खेती होगा। तो ये अपनी बेसिक बात हो गई। तो दोस्तों अब अपन चालू करते हैं हॉर्टिकल्चर में। अब अपनी क्लास चालू हो गई। यहाँ से जो भी विद्यार्थी जेट ICAR BHU का, तो कृपया अब यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट करें और ध्यान दें। फलों के रंग व तीखापन। अब अपन बात करेंगे कि फलों में जो रंग कि कैसा रंग किसके कारण होता है, उनमें तीखापन किसके कारण पाया जाता है। अब अपन ये बात करेंगे। तो नंबर सबसे पहले लेते हैं अपन पपीता का पीला रंग। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पपीता का पीला रंग होता है दोस्तों कैरिका जयंती के कारण। पपीता का पीला रंग किस कारण होता है? कैरिका जयंती के कारण। नंबर 2 बात करते हैं सेब का लाल रंग। किसका? सेब का लाल रंग किस कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण। किस कारण होता है दोस्तों? एंथोसायनिन के कारण। नंबर 3 बात करते हैं टमाटर का लाल रंग। टमाटर लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। तो टमाटर लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। नंबर 4 बात करते हैं अपन मिर्च का लाल रंग। मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है दोस्तों? कैप्सिसिन के कारण। मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण। नंबर 5 बात करते हैं अपन मिर्च में तीखापन। मिर्च में तीखापन किस कारण पाया जाता है दोस्तों? मिर्च में तीखापन पाया जाता है कैप्सिसिन के कारण। तो मिर्च में तीखापन किसके कारण? कैप्सिसिन के कारण। मिर्च में तीखापन किस कारण? कैप्सिसिन के कारण। नंबर 6 बात करते हैं अपन प्याज का पीला रंग।
क्यूरेसिटी के कारण। तो दोस्तों सभी दोबारा ध्यान देंगे। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिकाजेंथिन के कारण। सेब का लाल रंग किसके कारण? एंथोसायनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन के कारण। मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण। और प्याज का पीला रंग क्यूरेसिटिन के कारण। तो दोस्तों ये जो मिर्च है ना, मिर्च इसमें क्या है? लाल रंग, और इसमें क्या है? तीखापन। ये दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं आपको, यहाँ थीन है और यहाँ सीन है। तो आपको ध्यान देना है कि मिर्च में लाल रंग जो होता है वो थीन के कारण होता है, कैप्सेसिन, और जो तीखापन पाया जाता है वो कैप्सेसिन के कारण। नंबर 7 बात करते हैं अपन। मूली में तीखापन। मूली में तीखापन किसके कारण पाया जाता है दोस्तों? आइसोसाइनेट के कारण। मूली में तीखापन किस कारण पाया जाता है? आइसोसाइनेट के कारण। नंबर 8 बात करते हैं अपन। प्याज में तीखापन किस कारण होता है दोस्तों? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। प्याज में तीखापन किस कारण पाया जाता है दोस्तों? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। अब अपन बात करते हैं एक और आपको होता है क्या? लहसुन। लहसुन में तीखापन। लहसुन में तीखापन किस कारण पाया जाता है? डाइएलाइल डाइसल्फाइड। तो दोस्तों लहसुन में तीखापन डाइएलाइल डाइसल्फाइड। आपको देख ये दोनों एक जैसे से लग रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है किसमें? प्याज और लहसुन में। तो आपको ये ध्यान देना है कि पे पहले आता है ले, तो इधर भी आपको ध्यान देना है कि ए पहला आता है या डे। तो ए पहला आता है तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड तो होगा प्याज का, और लहसुन में कि डे बाद में आता है, और एल ले बाद में आता है, तो यह भी डाइएलाइल डाइसल्फाइड ये बाद में। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नंबर 10 बात करते हैं। पत्ता गोभी में गंध। पत्ता गोभी में गंध किस कारण होती है? सिनिग्रीन के कारण। पत्ता गोभी में गंध किस कारण होती है? सिनिग्रीन का। नंबर 11 बात करते अपन। गाजर का लाल रंग। गाजर का लाल रंग किस कारण होता है दोस्तों? एंथोसायनिन के कारण। एंथोसायनिन के कारण। और आपसे कोई पूछ ले कि गाजर का पीला रंग, गाजर का पीला रंग होता है केराटिन के कारण। कि आप तो दोस्तों अब ये कहेंगे कि हमने गाजर पीली देखी नहीं, लाल देखी है। तो दोस्तों गाजर लाल भी होती है और गाजर पीली भी होती है। तो लाल रंग तो किस कारण? एंथोसायनिन के कारण। और गाजर का पीला रंग केराटिन के कारण। चलो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। अब मिलते हैं विटामिन, कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से विटामिन वसा विलय होते हैं और कौन कौन से जल विलय होते हैं।
तो अपन सबसे पहले देखते हैं बसा-विलय विटामिन। बसा-विलय विटामिन कौन कौन सी होती है? ए, डी, ई, के, ये तो होती है अपने बसा-विलय विटामिन। और जल विलय विटामिन नंबर 1 तो है ये बसा-विलय, नंबर 2 जल विलय। दोस्तों अपने बसा-विलय विटामिन होती है ए, डी, ई, के, और जल विलय विटामिन होती है बी और सी। तो दोस्तों ये बात हो गई अपने। और अपन बात करते हैं विटामिन की खोज किसने की? विटामिन खोज की थी क्रिश्चियन एलिकमैन। विटामिन की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन एलिकमैन। तो दोस्तों अपनी ये बात हो गई। अब अपन लेते हैं विटामिन ए से शुरुआत करते हैं अपन। तो दोस्तों सभी ध्यान देना, नंबर 1 लेते हैं अपन विटामिन ए। नंबर 1 विटामिन ए की बात करते हैं आप। इसका रासायनिक नाम देखें तो क्या होता है? क्या रासायनिक नाम? रेटिनॉल या कैरोटीन। इसके 2 फॉर्म होते हैं। विटामिन ए के रासायनिक नाम के 2 फॉर्म होते हैं, रेटिनॉल या कैरोटीन। ये बात होगी अपनी। अब अपन बात करते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग होता है इसकी कमी से रतौंधी। कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। और इसकी कमी से सबसे ज़्यादा बीमारी होती है अपने अंग में, आँखों में पाई जाती है। विटामिन की कमी सबसे ज़्यादा आँखों में पाई जाती है। तो अपन अब इसके ये बात हो गई। अब अपन इसकी बात करते हैं स्रोत के, कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से फल खाए जाते हैं अपन को। तो सबसे पहले लेते हैं अपन गाजर, फिर पनीर, फिर दूध, फिर टमाटर और हरी सब्जियाँ। तो दोस्तों विटामिन ए के स्रोत हैं गाजर, पनीर, दूध, टमाटर, हरी सब्जियाँ और ये फल। और अधिकतर जो पीले गूदे वाले फल होते हैं ना, तो वे विटामिन ए उनमें पाया जाता है। सबसे अधिक सर्वाधिक पीले फलों में। तो दोस्तों विटामिन ए सर्वाधिक पीले फलों में पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे दोबारा, विटामिन ए की बात कर रहे हैं अपन। रासायनिक नाम क्या है इसका? रेटिनॉल या कैरोटीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो सबसे ज़्यादा इसकी कमी आँखों में पाई जाती है मानव के। और इसके स्रोत की बात करते हैं अपन, गाजर, पनीर, दूध, टमाटर, हरी सब्जियाँ। और सर्वाधिक जो भी पीले गूदे वाले फल होते हैं, तो उनमें सर्वाधिक विटामिन ए पाई जाती है। तो दोस्तों अपन विटामिन ए हो चुकी है, आगे समझ में। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं विटामिन बी की। नंबर 2 बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी सर्वाधिक जानवरों में पाया जाता है। विटामिन बी सर्वाधिक जानवरों में पाया जाता है।
विटामिन बी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? जानवरों में। अब अपन इसकी स्रोत की बात करते हैं। स्रोत तो मांसाहारी जो पदार्थ रहते हैं ना, मांसाहारी पदार्थ, स्रोत बात करते हैं। मांसाहारी पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? जैसे अपन लेते हैं मछली, अंडा, मीट, etc। मतलब स्रोत मांसाहारी पदार्थ रहते हैं, जैसे मछली, अंडा, मीट, ये आते हैं। और सर्वाधिक जानवरों में पाया जाता है। इस कमी से बेरबेरी रोग होता है। और इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब और भी इसके भेद होते हैं। तो अपन भेदों की बात करते हैं। इसके बाद विटामिन बी के भेदों की। नंबर फर्स्ट लेते हैं B1। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कमी से रोग। और यहाँ लेते हैं रासायनिक नाम। B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। इसी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमिन। और इसकी कमी से रोग होता है बेरी। नंबर 2 लेते हैं विटामिन B2। रिबोफ्लेविन, रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन। दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन। और इसकी कमी से क्लोसिस रोग होता है। क्लोसिस, ओटो का फटना। B2 का रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रिबोफ्लेविन। और इसकी कमी से क्लोसिस, ओटो का फटना, ये होता है रोग। और नंबर B3 की बात करते हैं। इस B3 इसकी कमी ये इसकी कमी से त्वचा पर दाग पाए जाते हैं। त्वचा पर दाग। अब बात करते हैं B5। B5 का इसका रासायनिक नाम होता है निकोटिनिक एसिड। दोस्तों B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? निकोटिनिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता है कौन सा रोग होता है दोस्तों? मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? B5 है, निकोटिनिक एसिड है। और इसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा या बालों का सफ़ेद। दोस्तों B5 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक एसिड। और इसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा मानव में। और बालों का सफ़ेद होना इसकी कमी से होता है विटामिन B5 की कमी से, निकोटिनिक एसिड। अब नंबर बात करते हैं अपन B6। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों पायरिडॉक्सिना। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? पायरिडॉक्सिना। इसकी कमी से क्या होते हैं? चर्म रोग। दोस्तों B6 की कमी से क्या होते हैं? चर्म रोग होते हैं। और मुंह में छाला। दोस्तों विटामिन C सर इसके रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिना। इसकी कमी से चर्म रोग होते हैं और मुंह में छाले होते हैं। नंबर बात करते हैं अपन B7। बायोटीन। रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? B7 का बायोटीन है। दोस्तों B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? शारीरिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी या लकवा, जैसे भी है ये रोग होते हैं। अब अपन आते हैं दोस्तों, अब ये नीचे देखिएगा नहीं, आपको ऊपर लेते हैं। अपन B7 तक बात कर ली थी। अब आता है B9।
इसका होता है फोलिक एसिड। दोस्तों B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फोलिक एसिड। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं आपको पता है? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड B9 का नाम है, विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? जैसे एनीमिया, एनीमिया रोग। अब अपन लेते हैं B12। इसकी कमी से होती है शरीर में रक्त की अधिक कमी पाना। तो दोस्तों B12 और इसकी कमी से कौन सा रोग? शरीर में रक्त की अधिक कमी पाई जाती है। दोस्तों अपन बात करते हैं विटामिन सी। नंबर 3 विटामिन सी की बात करते हैं अपन। दोस्तों विटामिन सी की बात करते हैं और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। दोस्तों विटामिन सी की बात कर रहे हैं अपन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। और दोस्तों स्कर्वी रोग होता है ज़्यादा है नहीं। और इसके सिर होते हैं खट्टे फल, जैसे नींबू, संतरा, बेर, कटहल, आंवला, बारबे, डोस, चेरी। तो दोस्तों विटामिन सी रोग होता है स्कर्वी। इसका सिर होता है खट्टे फल, नींबू, संतरा, बेर, कटहल, आंवला, बारबे, चेरी। ये इसके स्रोत हैं विटामिन सी के। तो दोस्तों चलो अब अपन बात करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात देखते हैं। पालक व चौलाई इसके महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों विटामिन सी पालक और चौलाई में भी बहुत अधिक पाई जाती है। इसके विटामिन सी के ये पालक और चौलाई महत्वपूर्ण स्रोत है। अब नंबर अपन बात करेंगे दोस्तों। अब अपन बात करते हैं अपन 4 विटामिन डी। नंबर 4 बात करते हैं अपन विटामिन डी और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। इसकी रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स, जो बच्चों में पाया जाता है, आप सब जानते हैं। और अब अपन बात करते हैं विटामिन डी। तो इससे ये विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो और अब दोबारा देखेंगे अपन, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल और रोग होता है रिकेट्स, जो बच्चों में पाया जाता है। और इसके विटामिन के अच्छे से होता है सूर्य की किरणें। और जैसे अपन और लेते हैं स्रोत इसके दूध, अंडा आदि स्रोत और हैं विटामिन डी के। तो दोस्तों ये बात हो गई अपने विटामिन डी। और दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन ए की अपन। तो दोस्तों विटामिन ए, अब बात करते हैं अपन विटामिन ए की।
इसका रासायनिक नाम देखते हैं। स्टेरिलिटी। दोस्तों विटामिन ई की बात और इसके रोग होता है बाध्यता या भाजपन या प्रजनन क्षमता। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से रोग होते हैं बाध्यता, भाजपन, प्रजनन क्षमता। तो दोस्तों और अपन इसके स्रोत की बात करते हैं। अपन इसके स्रोत की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे सूखे मेवे, बादाम और अंजीर, अखरोट, ये इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। सूखे मेवे, बादाम, अंजीर, अखरोट। और दोस्तों अब अपन बात करते हैं इसके बाद नंबर लास्ट है अपना विटामिन के। दोस्तों अपन अब बात करते हैं अपना विटामिन के की। इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोल। दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से अपने शरीर में रक्त का थक्का जमता है, रक्त का थक्का बनना। इसकी कमी से अपने शरीर में रक्त का थक्का बनता है। और दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि इसके स्रोत की बात कर लेते हैं। चलो, तो स्रोत है इसके बेर, अनानास और चलो दोस्तों दही और ETC। विटामिन के रासायनिक नाम है